आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच आ चुका हूं। मैं दावा करता हूं आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लें, जिससे ये प्रश्न अवश्य ही आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लुम्बिनी। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी वर्धन वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। इसका राइट आंसर एक के साथ चला जाएगा, गुप्त वंश राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है। ए विष्णुगुप्त, बी चाणक्य, सी मेगास्थनीज, डी कौटिल्य। तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है। इसमें हमारा आंसर सी सही होगा, मेगास्थनीज। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा के रचनाकार थे। ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी बीरबल। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी 1758 ईस्वी, ऑप्शन डी 1766 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1757 ईस्वी। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बारी बारी से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। राजतरंगिणी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी बाणभट्ट, या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कल्हड़। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेवल, और डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसमें हमारा आंसर बी के साथ चला जाएगा। हमारा राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 28। तो दोस्तों, हमारे भारतीय पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए
पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी पुष्यभूत, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी वसुमित्र। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ए के साथ, पुष्यमित्र शुंग। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में बारी बारी से आता रहता है, तो हम इसे देखेंगे। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी तेग बहादुर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुरु नानक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली? ऑप्शन ए 1852 ईस्वी, ऑप्शन बी 1853 ईस्वी, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी, ऑप्शन डी 1855 ईस्वी। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न होगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी इंद्र प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र तृतीय और ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए के साथ जाएगा, ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ऑप्शन ए मूलराज प्रथम, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो मित्रों इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मूलराज द्वितीय, जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया था। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बदायूनी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, अमीर खुसरो इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। प्रश्न संख्या 20, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस मुगल शासक ने लूटा? दोस्तों बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपने सुना होगा। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। ये मंदिर सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में लूटा था। महमूद गजनवी की ये सबसे बड़ी लूट थी भारत में। हम अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली? दोस्तों यह प्रश्न आपने हो सकता है पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चाणक्य। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया
और मौर्य वंश की नींव डाली। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे किस किस के बीच युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के बीच, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच, ऑप्शन सी पोरस और चंद्रगुप्त के बीच, ऑप्शन डी बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बीच। तो दोस्तों बता दें 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्म नंद, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की। हमारा अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बेलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी हरिहर बुक्का। तो लोदी वंश की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। हमारा अगला प्रश्न होगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1932, ऑप्शन सी 23 मई 1932, ऑप्शन डी 23 जून 1919। तो आपको बता दें इनका दिवस हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न होगा कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो आपको बता दें इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना। अगला प्रश्न, रामायण को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन बी अवधी भाषा में, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी संस्कृत भाषा में सही है। हमारा अंतिम प्रश्न है आगरा शहर किसने बसाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी आलम शाह, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।